हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबेस क्लाउड कोर जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज का आज आप ये 22nd लेक्चर देख रहे हैं। और इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ एक एग्जाम्पल जिससे मैं आपको बहुत क्लियरली डिफरेंस बताऊंगा इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में। राइट, इससे आपको ये समझ में आएगा कि कब आपको इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ करना है और कब आपको स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करना है। ठीक, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम ही है जितने भी प्रोग्राम्स मैं बना रहा हूं सारे नोटपैड प्लस प्लस का यूज करके बना रहा हूं। इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। राइट, कई बार आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि कहाँ पर ज़रूरत है इंस्टेंस वेरिएबल की, कहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल की ज़रूरत है। तो ये आपका डाउट या फिर ये आपके क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर इस क्लास में मिलने वाला है। तो एक क्लास बना लें, क्लास टेस्ट, क्लास डीबेस सॉरी, और इस डीबेस क्लास में मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट x इज इक्वल्स टू, या कुछ वैल्यू ना असाइन करें क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको मालूम होगा कि डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज ऑलवेज 0। ठीक है, इफ द वेरिएबल इज ऑफ टाइप इंटीजर टाइप, अगर वेरिएबल का टाइप इंटीजर है तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या वैल्यू रहेगी, 0 वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब मैं एक मेथड बना देता हूं, उस मेथड का नाम है इंक्रीमेंट और इसका रिटर्न टाइप है वॉइड। इस इंक्रीमेंट मेथड में कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए पैरेंथेसिस मैंने खाली छोड़े हुए हैं। और ये बॉडी में, मेथड की बॉडी में मैं एक छोटा सा लॉजिक लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, इसको हम x प्लस प्लस भी लिख सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी को ये समझ में आए कि यहाँ पर x में जो वैल्यू है वो +1 होने वाली है, मतलब, और फिर वही वैल्यू x में असाइन होने वाली है। मैं पूरा लॉजिक आपको समझा देता हूँ उसको, और ये सेमीकोलन लगा दिया। होगा ये कि जब भी ये मेथड कॉल होगी, ये तो आपको मालूम है डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है इंस्टेंस वेरिएबल की क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए अगर आपको डाउट है तो मैं इसको वैल्यू को 0 रख ही देता हूँ, अदरवाइज ये रखने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है ऑफ टाइप इंटीजर तो उसकी वैल्यू 0 ही है, लेकिन फिर भी किसी को डाउट हो सकता है तो मैंने इस वैल्यू को 0 रख दिया। ओके, अब होगा ये कि जब भी ये मेथड कॉल होगी तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी इक्वल टू के राइट साइड वाला पोर्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, मतलब 0 वैल्यू है इनिशियल वैल्यू x में, तो 0 + 1 होकर क्या हो जाएगा 1, और 1 किस में स्टोर हो जाएगा, x में। तो ये मेथड का लॉजिक है। ठीक है, अब हम एक मेन मेथड में इस इंक्रीमेंट मेथड को कॉल कर लें, पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक है, एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप जो वीडियोस हैं कई स्टूडेंट उनको ऑर्डर में नहीं देख रहे। आप प्लीज़ ऑर्डर में वीडियोस देखिए सारे, राइट, नहीं तो आगे आने वाले जो अब सीरीज़ है, अब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट बड़े जल्दी चालू करने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट यानी ऊप्स कंसेप्ट से पहले आपको फंडामेंटल सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा नहीं, सीधे इम्प्लीमेंट करूँगा उनको। राइट, तो आप सारे ऑर्डर में वीडियोस देखें प्लीज़। अगर किसी ने कोई स्किप करके आ भी गए हैं तो जो स्किप कर दिए हैं आपने लेक्चर्स उनको ज़रूर देखें। राइट, वैसे तो स्टार्टिंग से ही देखें सारे वीडियोस, लेकिन अगर आपने किसी ने स्किप कर दिए हैं तो अब वो स्किप किए हुए वीडियोस को भी ज़रूर देख लें आप। ठीक है, ओके, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं करा है। नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे जैसे कोई नया लेक्चर आएगा, बेल आइकन प्रेस करने से। राइट, और शेयर भी करें। राइट, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, और आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मतलब
पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे लेक्चर्स, सो दैट मैं डिसाइड करूं कि इस पूरी सीरीज़ में और मुझे कहाँ तक पढ़ाना है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है, या सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। तो फिलहाल अपन दोबारा से टॉपिक पे आ जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए एक मेथड बना के ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इस मेथड को हम इस मेन मेथड के अंदर कॉल करेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ dbase d1 इज इक्वल्स टू न्यू dbase, ठीक। और इस d1 ऑब्जेक्ट से मैं इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करूंगा। ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड को ऑब्जेक्ट से ही कॉल करना है स्टैटिक मेथड के अंदर। तो अब हो सकता है किसी ने ये वाला वीडियो ना देखा हो, तो उसको ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो, राइट। तो इसलिए आप लेक्चर्स को प्रॉपरली देखें, सारे ऑर्डर में देखें, ठीक है। अब d1 डॉट dbase, ठीक। इस तरह से हम d1 डॉट इंक्रीमेंट, इस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक। ओके, पहले मैं आपको फ्लो समझा देता हूं उसका, इतने से ही प्रोग्राम का, और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ इस तरह से इस प्रोग्राम में होने वाला है, समझिए। इस एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन जो कि आपको मालूम ही है, वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? मेन फंक्शन से, यानी लाइन नंबर 10 से एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन चालू होगा। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन विल स्टार्ट, ठीक। इस लाइन नंबर 10 से हमारी एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन चालू होगा। ओके, इस लाइन नंबर 10 में, मतलब यहाँ पर हमने लाइन नंबर 12 में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इस d1 ऑब्जेक्ट का यूज करके क्या होगा? इंक्रीमेंट मेथड कॉल होगी। इंक्रीमेंट मेथड कॉल होगी, यानी यहाँ से सीधा फ्लो कहाँ चला जाएगा? इंक्रीमेंट मेथड पर, यहाँ पर। और इस इंक्रीमेंट मेथड में क्या होने वाला है? सबसे पहले राइट वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट। आपको मालूम है x जो है, x की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। x की इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक। 0 में क्या होने वाला है? +1। 0 में होने वाला है +1, तो 0 में +1 होके हो जाएगा क्या? 1, ठीक। ये हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1, और ये 1 किस में स्टोर हो जाएगा? ये स्टोर में हो जाएगा x में। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई? 1, ठीक। ओके, लेकिन हमने इसको कहीं पर प्रिंट नहीं करा है, तो हम इस मैसेज को प्रिंट भी करा दें, वैल्यू ऑफ x को प्रिंट भी करा दें, ठीक। ओके, मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, system डॉट आउट डॉट println वैल्यू ऑफ x जो भी है, और वो क्या है? वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट इट इज प्रेजेंट इनसाइड वेरिएबल x। तो अब अपन इसको प्रोग्राम को, इस एप्लीकेशन को रन करके देख लें। dbase.java, ये मैंने इसको सेव कर लिया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें, डायरेक्टरी चेंज कर लें, ठीक। ये कंपाइल हो गया, अब रन कर लें, तो क्या आ गया? 1, ठीक। ओके, ये पहली बार हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और चलाया। अब हम एक काम करें, हम एक और ऑब्जेक्ट बना लें। तो अब इस ऑब्जेक्ट का नाम d2 रखना पड़ेगा, और इस d2 ऑब्जेक्ट का यूज करके भी हम इंक्रीमेंट मेथड को कॉल कर लें, ठीक। और इस तरह से हम कम से कम 2 ऑब्जेक्ट और बना लें। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक। ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं यहाँ पर,
आप ध्यान से मेरे सवाल को सुनकर और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया कि यहाँ पर ज़रा मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के नाम चेंज कर लूँ। पहला D1, दूसरा D2, तीसरा D3 डॉट इंक्रीमेंट, और ये है D4 डॉट इंक्रीमेंट, राइट। वी कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन ऑब्जेक्ट विथ सेम नेम। ठीक है, एक नाम से एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्ट भी एक तरह का वेरिएबल ही, और किसी भी स्कोप में एक नाम से एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है, ये तो आप देख चुके हैं, समझिए जरा। ये तो आप देख चुके हैं, समझ ही चुके हैं कि यहां से 1 प्रिंट होने वाला है। ठीक, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसके कारण आउटपुट आने वाला है 1। ये हमने चला के भी देखिए, एप्लीकेशन को रन करके देख लिया। ठीक, आपको ये बताना है कि इससे क्या आउटपुट आएगा। ठीक, पहले आप पूरे प्रोग्राम को समझ लीजिए और बताइए इससे क्या आउटपुट आएगा। ठीक, और इससे क्या आउटपुट आएगा। ओके, अब ये 1 क्यों आया, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। यहां पर 1 कैसे आ गया। ठीक, 1 कैसे आया आउटपुट, D1 ऑब्जेक्ट का यूज करके जब हमने इंक्रीमेंट मेथड को कॉल किया, तो इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करने से क्या हो गया, इंक्रीमेंट मेथड को कॉल किया मतलब हमारा प्रोग्राम इस इंक्रीमेंट मेथड पे गया, और x की वैल्यू इनिशियल थी 0 प्लस 1 कर दिया 1, और 1 किस में असाइन हो गया, x में। तो x की वैल्यू क्या हो गई इस यहाँ पर इस स्टेप में आके 1, x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर फाइनली 1, और क्या प्रिंट हो गया इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से 1। ठीक, ओके, ये बात है इस लाइन की। लाइन नंबर 12 पे ऐसा हुआ। फिर जब लाइन नंबर 13 पे प्रोग्राम गया, फिर एक और ऑब्जेक्ट बना D2। अब D2 से फिर हमने इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करा। ठीक, इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करा मतलब अब फिर से क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीमेंट मेथड कॉल हुई मतलब प्रोग्राम कहाँ पर गया, फिर इंक्रीमेंट मेथड पे गया। ठीक, अब फिर इंक्रीमेंट मेथड पे गया, तो अब क्या वैल्यू आने वाली है यहाँ पर x की। ये जो पुरानी वैल्यू x है, क्या ये पुरानी वैल्यू x इसमें अभी भी बनी हुई है। अगर ऐसा है तो अब x की वैल्यू पुरानी वैल्यू 1 है, 1 में एक और 1 ऐड हो गया यानी ये वाला 1, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई 2। तो अब x की वैल्यू 2 हो गई, तो इसमें क्या स्टोर हो गया 2। ठीक, यानी यहाँ पर अब क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2, तो प्रिंट क्या होना चाहिए 2। ठीक, और अगर ऐसा ही है यानी इससे अगर 2 प्रिंट होएगा, तो फिर इसी रीजन से इससे क्या प्रिंट होना चाहिए 3, और इसी रीजन से इससे क्या प्रिंट होना चाहिए 4। ठीक, हो सकता है थोड़ी आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, तो दोबारा से देखिए वीडियो को, एक और बार देखिए, देखते रखिए, राइट। ओके, देखते रहिए जब तक आपको समझ में नहीं आए कंसेप्ट को। ठीक, आगे बढ़े यहाँ से, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका छूट जाएगा। ठीक, और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके रहेंगे जिनके आप गलत जवाब देंगे, निश्चित है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक, तो आउटपुट तो ऐसा आना चाहिए 1 2 3 4, लेकिन हम देखें एक्चुअल में होता क्या है। प्रोग्राम को सेव करा मैंने, कंपाइल करा और रन करा, लेकिन ऐसा आउटपुट नहीं आया। आउटपुट क्या आया 1 1 1 1 1। ठीक, हमेशा आउटपुट क्या है 1 1 1 1 1। अब ऐसा क्यों हुआ, जरा इसको हम समझ लें। ऐसा क्यों हुआ, पहले इस बात को समझ लें। हमने जो वेरिएबल बनाया है,
इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है। एक्स कौन से टाइप का है? इंस्टेंस वेरिएबल। अगर हमारी ये क्लास है, हमारी क्लास का नाम है डीबेस। हमने किस नाम से क्लास बनाई थी? हमने क्लास बनाई थी डीबेस नाम से। इस डीबेस क्लास में हमारा जो वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल एक्स है, इंट एक्स, ठीक है, जिसमें हमने इनिशियल वैल्यू की असाइन कर रखी है 0। ओके, अब वैसे असाइन ना भी करते तो भी इनिशियल वैल्यू 0 ही होती है इंस्टेंस वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप का है तो, लेकिन कोई बात नहीं। अब हमने इस क्लास का यूज करके 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें। ध्यान से समझिए, हमने क्या किया है, इसका यूज करके हमने 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं, ठीक। D1, D2, D3 and D4 we have created total 4 number of objects। पहला सर्कल मान लीजिए पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा सर्कल दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा सर्कल तीसरा ऑब्जेक्ट है, और चौथा सर्कल जो है वो चौथा ऑब्जेक्ट है। वी हैव क्रिएटेड टोटल 4 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक। तो इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। अब वो जो इतने दिनों से हम बात करते आ रहे थे कि इंस्टेंस वेरिएबल इज एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस कोई भी चीज़ है मतलब ऑब्जेक्ट। दिमाग पे ज़्यादा ना जोर देना पड़े आपको, इसलिए मैंने बोल दिया था। आप तो ये समझ लो कि सिनोनिम ऑफ इंस्टेंस इज ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है तो जितने भी आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं यहाँ पर, ये हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है D1, ठीक। ध्यान से देखिए आप, हमने टोटल 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक। लेक्चर को मैंने स्लो इसलिए रखा है कि आपको पूरा समझ में आए एक एक बात। ये D2, D3, D4 वी हैव क्रिएटेड टोटल 4 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक। इंस्टेंस वेरिएबल जब भी हम बनाते हैं, जब भी हम क्या बनाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से होता है। आपने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक, हमने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक फ्रेश कॉपी क्रिएट होगी इंस्टेंस वेरिएबल की, ठीक। क्योंकि हमने यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसके लिए भी x की फ्रेश कॉपी क्रिएट होगी और उसको क्या वैल्यू असाइन होगी, x इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से ये जो हमने बाकी के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक x की फ्रेश कॉपी क्रिएट होगी, इंस्टेंस वेरिएबल की एक फ्रेश कॉपी क्रिएट होगी। इसके लिए भी x इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी x इज इक्वल्स टू 0, ठीक, x इज इक्वल्स टू 0। तो जितने भी आप इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, हर इंस्टेंस वेरिएबल के लिए जितने भी आप इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की एक फ्रेश कॉपी क्रिएट होती है। फ्रेश कॉपी क्रिएट होगी तो हर ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी ना, ठीक। तो यही हो रहा है हमारे इस एप्लीकेशन में, ओके। तो हम अब प्रोग्राम को देखें तो D1 को भी इनिशियल वैल्यू क्या मिली, 0। D2 को भी इनिशियल वैल्यू x की क्या मिली, 0। D3 को भी क्या मिली, 0। D4 को भी क्या मिली, 0। तो सभी के केस में x की इनिशियल वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब इंस्टेंस वेरिएबल की जो D1 ने वैल्यू इंक्रीमेंट करके 1 कर दी थी वो प्रिजर्व नहीं थी। अगर प्रिजर्व हो जाती तो D2 को क्या मिलती वैल्यू, x की इनिशियल वैल्यू 1 मिलती और इंक्रीमेंट करके उसको क्या कर देता, 2 कर देता। इसी तरह से D3 को क्या मिलती, 2 मिलती और इंक्रीमेंट करके 3 कर देता। इसी तरह से D4 को क्या मिलती, इनिशियल वैल्यू 3 मिलती और इंक्रीमेंट करके 4 कर देता। बट इंस्टेंस वेरिएबल की ये प्रॉपर्टी है ही नहीं।
इंस्टेंस वेरिएबल की कभी भी वैल्यू प्रिजर्व होती ही नहीं है। लेकिन अगर हमारा ये वेरिएबल इंस्टेंस की जगह क्या होता, अगर स्टैटिक होता, ठीक, मैंने वेरिएबल को स्टैटिक कर दिया। हालांकि स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट का यूज करके एक्सेस करने की जरूरत है ही नहीं, हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहता इस प्रोग्राम में, राइट, नहीं तो आप थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं रहेगी, बातें समझ में नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ वेरिएबल के आगे इंस्टेंस जो था उसको स्टैटिक बनाने के लिए मैंने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर दिया, बस, और कुछ नहीं करा प्रोग्राम में। मैं दोबारा से प्रोग्राम को सेव करूं, मैं इसको दोबारा से कंपाइल कर रहा हूं और मैंने इसको दोबारा से रन कर दिया। तो अब क्या आया आंसर, 1 2 3 4, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल का देख लीजिए आप क्या आउटपुट आ रहा था, सब में 1 1, क्यों, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू प्रिजर्व नहीं होती। इंस्टेंस वेरिएबल के जितने भी आप इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, हर ऑब्जेक्ट को फ्रेश कॉपी मिलती है इंस्टेंस वेरिएबल की, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यूज प्रिजर्व्ड होती हैं। अब कैसे प्रिजर्व्ड होती हैं, जरा इसको यहां पर अपन समझ लें कि स्टैटिक वेरिएबल के केस में क्या हो रहा है, ठीक। वो जो पुराना था वो इंस्टेंस वेरिएबल का केस था, आप देख लो, ये इंस्टेंस वेरिएबल का केस था, ठीक। हर ऑब्जेक्ट को एक फ्रेश कॉपी एक्स की मिल रही है, ठीक है। अब इंस्टेंस वेरिएबल के केस में नहीं, अब स्टैटिक वेरिएबल के केस में क्या होने वाला है, इसी वेरिएबल को मैंने क्या बना दिया, स्टैटिक। क्या कर चुके हैं अपन इस वेरिएबल को, स्टैटिक। नाउ दिस वेरिएबल इज नॉट इंस्टेंस, नाउ दिस वेरिएबल इज व्हाट, दिस इज एन स्टैटिक वेरिएबल, ओके। स्टैटिक वेरिएबल की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिंगल कॉपी मिलती है, राइट, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपने 4 ऑब्जेक्ट्स बना दिए तो हर ऑब्जेक्ट को एक एक स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी नहीं मिलेगी। स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी हमेशा किसके लेवल पे होती है, क्लास के लेवल पे। स्टैटिक मैंने बताया, बोलते आया हूं कई बार, स्टैटिक मतलब एसोसिएटेड विथ क्लास, क्लास लेवल वेरिएबल। तो क्लास लेवल वेरिएबल का ये मतलब है, ठीक, ये मतलब होता है क्लास लेवल वेरिएबल का, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्लास के लेवल पे रहेगी, ठीक। ये है स्टैटिक वेरिएबल का मतलब, क्लास के लेवल पे ये वेरिएबल बनेगा, ऑब्जेक्ट के लेवल पे नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस के लेवल पे नहीं बनेगा। ये वेरिएबल किस लेवल पे बनेगा, क्लास लेवल पे ये वेरिएबल बनेगा, मतलब एक ही वेरिएबल बनेगा पूरी क्लास में, ठीक। अब होगा क्या, होगा ये, अब इस केस में जब d1 ऑब्जेक्ट x वेरिएबल को एक्सेस करेगा, ठीक, तो इनिशियल वैल्यू क्या मिल रही है x की, 0। इंक्रीमेंट मेथड क्या करने वाली है, इंक्रीमेंट मेथड का लॉजिक क्या है, मैं यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट मेथड का लॉजिक लिख देता हूँ तो आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इंक्रीमेंट मेथड का यहाँ पर लॉजिक मैं लिख देता हूँ यहीं पे, ठीक, ये हमारी इंक्रीमेंट मेथड है, ओके। होने ये वाला है कि D1 जो ऑब्जेक्ट है, जब ये किसको कॉल करेगा, x इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करेगा, D1 किसको कॉल करेगा, इंक्रीमेंट मेथड को जब D1 कॉल करेगा, ध्यान से देखिए इस चीज को, जब D1 इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करेगा, ठीक,
तो जब D1 इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करेगा तो क्या होने वाला है, इसको x की सपोज D1 पहली बार, सबसे पहले हम D1 मेथड का यूज करके कॉल कर रहे हैं, तो x को क्या मिलने वाली है, डिफॉल्ट वैल्यू, x को डिफॉल्ट वैल्यू मिलने वाली है इस केस में क्या, 0, x को डिफॉल्ट वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पर 0, ठीक है। 0 प्लस क्या होने वाला है, 0 प्लस 1, ठीक है, विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 0 प्लस 1 इज नथिंग बट 1, ठीक। तो x की वैल्यू ये 1 कहाँ स्टोर होने वाला है, x में, ठीक। और x कहाँ बना हुआ है, वेरिएबल क्लास के लेवल पे, मतलब अभी तक जो इस क्लास में x की वैल्यू क्या थी, 0, अब ये x की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 1। नाउ x, वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ x इज 1, ओके। लेकिन इसके बाद D2 ऑब्जेक्ट का यूज करके हम इंक्रीमेंट मेथड को कॉल कर रहे हैं, किसका यूज करके, D2 का यूज करके हम अब की बार इंक्रीमेंट मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो D2 का यूज करके जब हम इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करेंगे तो क्या होने वाला है, इसको ध्यान से देखिए। D2, नाउ D2 इज गोइंग टू कॉल इंक्रीमेंट मेथड, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन D2 कॉल इंक्रीमेंट्स मेथड, ठीक। तो अब D2 ऑब्जेक्ट इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करेगा तो x की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब 0 नहीं है, अब x की वैल्यू यहां से फैच होगी, तो अब x की वैल्यू क्या है, 1। नाउ x, वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, नाउ वैल्यू ऑफ x इज नॉट 0, नाउ वैल्यू ऑफ x इज 1, ठीक। तो यहां पर x की वैल्यू 1 मिलेगी, 1 कहां से मिलेगी, ये वाली जो x की वैल्यू है, ठीक, ओके। 1 प्लस 1 is nothing but it will become 2. In this case, the value of x is what? It is 1. 1 plus 1 will become what? It will become 2. ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, 2, ओके। तो अब जो x की वैल्यू 2 है एक्चुअल में वो कहाँ पर स्टोर होने वाली है, यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर होने वाली है ना। तो यहाँ पर जो अभी तक हमने 1 स्टोर करा था ये अब किससे रिप्लेस हो जाएगा, इट विल गेट रिप्लेस्ड विथ 2, ठीक। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, किससे रिप्लेस हो गई, वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट इट इज नॉट 1, नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 2, ठीक। कब, जब D2 ने इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करा, ठीक। अब D3 इंक्रीमेंट मेथड जब कॉल करेगा, ठीक, तो जब D3 से इंक्रीमेंट मेथड कॉल होगी, ये मेथड अब कहाँ से कॉल होगी, D3 से, तो समझिए जरा क्या होने वाला है। अब x की वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू 2, ठीक, x की इनिशियल वैल्यू क्या है 2, ठीक। तो नाउ 2 प्लस 1, ठीक है, यही हो रहा है ना, x प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, 3 कहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर जो क्लास लेवल पे, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल बना है, ऑब्जेक्ट के लेवल पे तो वेरिएबल नहीं बना, ठीक। तो इससे क्या प्रिंट होएगा, 3 प्रिंट होएगा, ओके। इसी तरह से जब D4 का यूज करके x की वैल्यू इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करेंगे, किससे, D4 से, ठीक। D4 से जब इंक्रीमेंट मेथड कॉल होगी, ओके, D4 से जब इंक्रीमेंट मेथड कॉल होगी, ठीक, तो x की इनिशियल वैल्यू क्या मिलेगी, x की इनिशियल वैल्यू मिलेगी 3, ठीक है। वैल्यू तो अब ये हो चुकी ना, राइट, ये तो प्रीवियस वैल्यू थी, तो x की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 3 प्लस 1 बिकम 4, तो यहाँ पर अब ये वैल्यू हट के क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 4, और अब की बार क्या प्रिंट होने वाली है वैल्यू, यहाँ से सिस्टम डॉट प्रिंट से 4, और x की वैल्यू यहाँ पर भी ओरिजिनल कॉपी जो x की है, एक ही कॉपी है, राइट, ओरिजिनल क्या है, एक ही कॉपी है, ठीक, ओके। तो यहाँ पर अब x की वैल्यू क्या स्टोर होने वाली है, 4, ठीक। तो इस तरह से बिहेवियर डिफरेंट होता है इंस्टेंस वेरिएबल का और स्टैटिक वेरिएबल का, ठीक। तो अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू रिटेन करके रखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि पूरी क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट बने वो एक ही जगह से किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करें, एक ही वेरिएबल की वैल्यू हमेशा उनको विजिबल रहे, ठीक, तो आपको उसको क्या रखना है, स्टैटिक रखना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज सेट करने की फ्रीडम देना है, ऐसे भी हमारे पास स्टोरेज होना चाहिए,
तो उनको होना चाहिए इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ओके। तो इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल डिफरेंट बिहेव करते हैं। अब कहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है आपको, कहाँ स्टैटिक वेरिएबल बनाना है। सपोज अगर आपको कंपनी का नाम सेव करना है और एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन, आप क्लास बना रहे हैं एम्प्लॉयज़, और उसमें दो वेरिएबल हैं, कंपनी नेम एंड एम्प्लॉय नेम। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ उस क्लास के बनेंगे उन सबका कंपनी का नाम तो सेम रहेगा, तो कंपनी का नाम सभी का सेम रहेगा, तो अपन उसको रख दें स्टैटिक। लेकिन फर्स्ट नेम सबके थोड़ी सेम रहेंगे, हो सकता है एक दो के सेम हो जाएं, लेकिन सभी के फर्स्ट नेम सेम नहीं रहेंगे। मतलब फर्स्ट नेम की इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है। इसी तरह से हम बात करें तो एम्प्लॉय का आईडी ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड है, राइट। एम्प्लॉय की एज, तो ये सारे हो गए इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब ऑब्जेक्ट के लेवल पर जो भी आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो आप कहां पर रखेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक, लेकिन आपको पूरी क्लास के लेवल पे अगर किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो उसके लिए स्टैटिक वेरिएबल। इतना इजी है। ठीक, ओके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको बार बार देखिए, समझ में आने तक इस वीडियो लेक्चर को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक, और इस प्रोग्राम को बनाइए और चला के देखिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।